इतना मोटिवेशन आ जाता है ना, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, आज से तो 10 घंटे पढ़ना है, आज से 12 घंटे पढ़ना है, लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे, एकदम दूसरे दिन आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। आप 10 घंटे के आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि पहले दिन ना हम मोटिवेशन के कारण अपने मन में सोच लेते हैं कि हमें 10 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है, लेकिन आपका जो ब्रेन है ना, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काम करता है। ये इतना लेजी है, आपको 10 घंटे पढ़ने नहीं देगा। जब आप कोई रूटीन बना रहे होते हैं ना, तो ब्रेन उस टाइम आपको बहुत कहेगा कि हाँ, इतने से इतने बजे तक पढ़ना है, इतने बजे तक एक्सरसाइज करना है, इतने बजे तक खाना खाना है, यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों से बातें करनी है, एकदम स्ट्रिक्ट रूटीन आप बनाएंगे। लेकिन जब उसको फॉलो करने की बात आएगी, आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं, पढ़ाई में कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लगातार बहुत सारे एग्जाम्स अब फेल हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टडी टिप्स दूंगी जो कि देखने में आपको बहुत ईजी लगेंगे, लेकिन अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे लगातार 6 से 8 महीने तक, तो आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। और वो चेंज कैसा होगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि हर दिन जो आप डीमोटिवेट होकर पढ़ाई नहीं करते हैं या कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, आप कंटिन्यूटी मेंटेन करने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि चूज योर गोल। सबसे पहली बात है फ्रेंड्स, चूज योर गोल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको किस सेक्टर में जाना है, आप वो पहले डिसाइड कर लीजिए। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मैंने 2016 से तैयारी शुरू करी और मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि कभी मैं बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करती थी, कभी रेलवे की वैकेंसी आ गई तो उधर चली गई, कभी दरोगा की वैकेंसी आ गई तो उसके लिए प्रिपेयर करने लगी। और इससे ना मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं किस एग्जाम की तैयारी करूं, क्योंकि आपको पता है बैंकिंग, एसएससी, दरोगा, ये सब के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी भी 2 एग्जाम की तैयारी एक साथ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको ये गोल चूज कीजिए कि आपको किस सेक्टर में जाना है। तो 3 साल तो मैं लगभग पूरा डाइवर्टेड रही। एंड में मैंने डिसाइड किया कि मुझे टीचर बनना है और मैं केवल इसी का पढ़ूंगी। बाकी उसके बाद मैंने कोई भी एग्जाम्स नहीं दिया और किसी भी एग्जाम के लिए स्पेसिफिक तैयारी नहीं की। तो यही चीज़ मैं आपको कहूंगी कि आपको किस सेक्टर में जाना है उसको डिसाइड कर लीजिए। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी करो, एसएससी की, टीचिंग एग्जाम्स की, रेलवेज की, आपको जिस भी चीज़ की तैयारी करनी है, आप एकदम कंफर्म रहिए कि मुझे इसी गोल को अचीव करना है। बार बार अपने गोल ना चेंज मत कीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम्स का कुछ ऐसा पैटर्न है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं। और सिलेबस वैरी तो करते ही करते हैं, हर एग्जाम में लाखों स्टूडेंट्स हैं। तो जो स्टूडेंट फोकस्ड होकर केवल एक एग्जाम की तैयारी करेगा ना, वही उस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने गोल को पहले चूज कीजिए। चलिए, अब मैं दूसरे टिप की बात करती हूँ। दूसरा टिप ये है 8 hours for 8 month। 8 hours for 8 month। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जैसे मैंने टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रॉपर, जैसे मैंने बीएड किया था 2019 से लेके 21 तक में, लेकिन जो मेरा सेशन था वो ड्यू टू कोविड एक्सटेंड हो गया था और 2022 से मेरा बीएड कंप्लीट हुआ था। और 2022 के बाद से मैंने सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ना शुरू किया। और उस एग्जाम को पढ़ने के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, आपको हर दिन कम से कम 8 घंटे डिवोट करने होंगे। और मैं आपको बेट लगा के बोल सकती हूँ कि अगर आप 8 घंटे 8 महीनों तक पढ़ लेते हैं ना, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो कि आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप हर एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो इसीलिए जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, फिर आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको हर दिन 8 घंटे पढ़ने होंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। चलिए, अब मैं तीसरा पॉइंट डिस्कस करती हूँ। तीसरा पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो गलती करते हैं। स्टार्ट स्मॉल का मतलब मेरा ये है कि कभी कभी हमारे अंदर इतना मोटिवेशन आ जाता है ना, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, आज से तो 10 घंटे पढ़ना है, आज से 12 घंटे पढ़ना है, लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे, एकदम दूसरे दिन आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। आप 10 घंटे के आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि पहले दिन ना हम मोटिवेशन के कारण अपने मन में सोच लेते हैं कि हमें 10 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है, लेकिन आपका जो ब्रेन है ना, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काम करता है। ये इतना लेजी है, आपको 10 घंटे पढ़ने नहीं देगा। जब आप कोई रूटीन बना रहे होते हैं ना, तो ब्रेन उस टाइम आपको बहुत कहेगा कि हाँ, इतने से इतने बजे तक पढ़ना है, इतने बजे तक एक्सरसाइज करना है, इतने बजे तक खाना खाना है, यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों से बातें करनी है, एकदम स्ट्रिक्ट रूटीन आप बनाएंगे। लेकिन जब उसको फॉलो करने की बात आएगी, आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट स्मॉल, धीरे धीरे शुरू कीजिए।
आपके जो स्टडी आवर्स है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको 8 घंटे पढ़ने हैं, तो 8 घंटे आप एकदम से पढ़ने नहीं लग जाएंगे, पहले दिन ही नहीं पढ़ने लग जाएंगे। आपको इन 8 घंटे को 2-2 घंटे के 4 स्लॉट में डिवाइड करना है, 4 स्लॉट आपको बनाने हैं। जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मतलब अब तो मैं वर्किंग भी हूँ और ये बोल के मुझे बहुत खुशी होती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे जब मैं तैयारी करती थी, तो मैं कैसे डिवाइड करूँगी अपने टाइमिंग को, आप ना उसको देखकर थोड़ा समझ लीजिएगा, अपनी डेली लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग टाइमिंग को डिवाइड कर लीजिएगा। लाइक मुझे 6 बजे सुबह किचन में जाना होता था, तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, 4 से 6, फर्स्ट स्लॉट 4 से 6 का हो गया। पहला स्लॉट मैं 4 से 6 पढ़ लेती थी, दूसरा स्लॉट काम करने के बाद 10 बजे मेरे सारे काम खत्म हो जाते थे, 11 से 1 बजे तक पढ़ लिया, दूसरा स्लॉट 11 से 1 बजे तक हो गया, तीसरा स्लॉट 3 से 5 बजे तक पढ़ लिया, और चौथा पढ़ लिया रात में 9 से 11 बजे तक। तो ऐसे करके 4 स्लॉट में कंप्लीट करती थी 2-2 घंटे के। हाँ, जब आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना, तो आप 3 घंटे के भी स्लॉट में पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही छोटे-छोटे स्लॉट्स बनाने हैं, 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनाने हैं, और अच्छा प्रॉपर गैप रखना है हर स्लॉट के बीच में। अब आप ये सोचेंगे कि 2 घंटे में क्या होता है? मैं आपको बता रही हूँ, 2 घंटे में ही पढ़ाई होती है। ह्यूमन ब्रेन ना एक बार में 2 घंटे से ज़्यादा फोकस कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये दिमाग में मत रखिएगा कि 2 घंटे में क्या होगा। अगर आप 2 घंटे फ़ोन हटाकर कॉन्सन्ट्रेशन के साथ पढ़ेंगे ना, 2 घंटे पार होना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनाइए और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। ये था मेरा तीसरा पॉइंट। चलिए अब मैं चौथा पॉइंट डिस्कस करती हूँ। फोर्थ पॉइंट है कि आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप कोर्स कोई परचेज कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लोग आपको कहेंगे कि मैंने तैयारी यूट्यूब से करी, फॉर फ्री करी, लेकिन आपको पता है यूट्यूब इज़ फ्लडेड विथ कॉन्टेंट। कॉन्टेंट की भरमार है यूट्यूब पे। आप कोई चैप्टर ढूंढने जाएंगे, आपको 10 टीचर मिल जाएंगे, और आपके अंदर इतना कंफ्यूजन पैदा होगा ना, आपको लगेगा कि ये टीचर भी अच्छा पढ़ा रहा है, ये भी पढ़ा रहा है, लेकिन ये जो पढ़ा रहा है ये अलग पढ़ा रहा है। और फिर आप 2 टीचर नहीं, आपको 10 टीचर मिल जाएंगे और सबका कंटेंट आप पढ़ते रह जाएंगे। तो इसीलिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोर्स परचेज कीजिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। 700-800 में आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। आप कोर्सेज में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो आपका टाइम सेव करेगी। और अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब पर आप देखने जाएंगे क्या और पहुंच जाएंगे कहाँ पे? आपका मन करेगा कि आपको मैथ्स का एक लेक्चर देखना है, तो आप एंड कर देंगे रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कोर्स परचेज कीजिए। ठीक है, अब मैं अपना 5वां पॉइंट डिस्कस करती हूँ। 5वां पॉइंट ये है कि प्रिपेयर योर डे इन एडवांस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स ये, प्रिपेयर योर डे इन एडवांस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ने वाले हैं कल, उसको आज रात में ही सोच के सोइए कि हाँ ठीक है, कल मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। इससे क्या होता है, जैसे अगर आपने रूटीन बनाया है कि मुझे मंडे से बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, और आप मंडे सुबह उठते हैं, और उठने के बाद आपको लगता है क्या पढ़ें, मैथ्स पढ़े, रीजनिंग पढ़े, जीके जीएस पढ़ लें, अपना सब्जेक्ट पढ़ लें, कौन सा चीज़ पढ़ें, मैथ्स नहीं पढ़े तो कौन सा टॉपिक पढ़ें। आप इतना कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आपका 2-3 घंटे यही सब सोचने में लग जाएगा, और जहाँ आपका सुबह का 1-2 घंटा वेस्ट हो गया, उसके बाद आप पूरा दिन अपना वेस्ट कर देंगे डीमोटिवेशन के कारण। आपको लगेगा कि हम तो सुबह उठे थे पढ़ने के लिए, हमारी पढ़ाई नहीं हुई, अब क्या होगा, अब तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपने दिन को पहले ही प्लान करके सोना है रात में, कि ठीक है कल सुबह उठना है तो मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, रीजनिंग में डाइस एंड क्यूब बना लेने हैं, इसका कोई टॉपिक कंप्लीट करना है, हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मान लीजिए कि असहयोग आंदोलन पढ़ना है। तो ऐसे करके आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप सुबह उठेंगे ना, तो आपका माइंड एकदम शॉर्टेड होगा, आपको सीधे पता होगा कि यस अभी मैं 6 बजे से पढ़ने बैठी हूँ, मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और अब मैं ये टॉपिक्स कंप्लीट करूँगी। तो इसीलिए अपने डे को पहले से एडवांस में प्रिपेयर करके ही सोइए। ठीक, अब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है रिवीजन। और इस चीज़ पे मैं इतना ज़्यादा फोकस करती हूँ, शायद कोई आपको इतना नहीं कहता होगा जितना मैं आपको रिवीजन के लिए कहती हूँ। रिवीजन VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कितना भी कुछ ना क्यों ना पढ़ लीजिए, मतलब आप समुंदर भर का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन आपने उसको कम से कम 5 बार रिवाइज नहीं किया है ना, उससे एक क्वेश्चन आपका लगने वाला नहीं है एग्जाम में। कुछ भी पढ़िए, रिविजन कीजिए। अब आप बोलेंगे कि ऑनलाइन कोर्सेज में तो 6 घंटे की क्लासेस होती है, रिवीजन कैसे करें? बहुत ईजी है। देखिए, जब मैंने हिस्ट्री का मैं एग्जांपल देती हूँ, हिस्ट्री मेरा काफ़ी स्ट्रांग भी हो गया है, तो उसका मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे जब पहले दिन मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, तो आपको पता है टीचर कितना पढ़ाते हैं? 1 पेज। अगर आप उसका नोट्स भी लिखेंगे ना, तो 1 पेज पढ़ाते हैं। वो पहले दिन 10 पेज नहीं पढ़ा देते हैं, 20 पेज नहीं पढ़ा देते हैं, बस 1 पेज पढ़ाते हैं। दूसरे दिन जब आप पढ़ने बैठिए, हिस्ट्री का लेक्चर लीजिए, क्या दिक्कत है उस 1 पेज को एक बार पढ़ने में?
हो गया रिवीजन, इतना ही रिवीजन होता है। और जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसको तुरंत रिवाइज कर लेते हैं, तो वो चीज़ें ना आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। लेकिन हमारी दिक्कत ये होती है कि हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीटली भूल जाते हैं कि टीचर ने क्या पढ़ाया था, उसके बाद सोचते हैं चलो अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। और ये सबसे गलत तरीका है पढ़ने का। इसीलिए जब भी पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें, आप एक बार पीछे पलट के देखिए कि आपने कल क्या पढ़ा था, उसको एक बार ऐसे ही पढ़ते रहिए। पता है आपको, ये 10 दिन तक फॉलो करेंगे ना, तो पहला पेज तो आपके दिमाग में ऐसा मतलब छप जाएगा, क्योंकि आप उसको 10 दिन तक लगातार एक बार देख रहे हैं। और वो एक बार देखने में आपको केवल 5 से 7 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए अब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। फेलियर्स से आपको डरना नहीं है, फेलियर्स से आपको डरना नहीं है फ्रेंड्स। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं ना, दिमाग में ये बैठा के रखिए कि मैं फेल हो जाऊं। ये होता है सबके साथ। 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, लास्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको 90% ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कि फेल होते हैं एग्जाम्स में। और ये बहुत ही कॉमन है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। तो इसलिए डरिए मत। कभी कभी ना हम इतना ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं कि हम उस एग्जाम की तैयारी करना ही छोड़ देते हैं। हमारे मन में ये रहता है कि अरे अब तो 2 महीने हैं, क्या 2 महीने मेरा क्वालिफाई होगा? 2 महीने में तो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मेरे से कैसे होगा? और हम रिजल्ट का सोच के ना तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन आपको पता है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनिए, आप प्रिपरेशन ओरिएंटेड बनिए। प्रिपरेशन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि ठीक है, अभी से मेरा 10 दिन के बाद एग्जाम है, 10 दिन में मैं क्या क्या पढ़ सकती हूँ या कितना पढ़ सकता हूँ, वो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। आप ये मत सोचिए कि 10 दिन में पढ़ के कोई एग्जाम थोड़ी क्वालिफाई होता है। आप ये सोचिए कि 10 दिन में मैं कितना पढ़ सकती हूँ, 10 दिन में एग्जाम से रिलेटेड मेरा कितना नॉलेज इनहेंस हो सकता है। जिस दिन आपकी सोच ये हो जाएगी ना, धीरे धीरे आप प्रिपरेशन पर फोकस करने लगेंगे और फिर आपका रिजल्ट भी धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। तो इसीलिए रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहिए। ज़्यादा फेलियर्स और मैं फेल होंगी, सक्सेस होंगी, नहीं होंगी, ये सब मत सोचिए। ये सोचिए कि प्रिपरेशन करना है तो कैसे करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। कोई बात नहीं, एग्जाम 10 दिन के बाद है, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको निकाल कर पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे डील करिएगा एग्जाम्स के साथ, तो हो सकता है कि आप 10 दिन में कोई एग्जाम क्वालिफाई कर भी जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ रिजल्ट का सोचेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगी, मैं पास हो जाऊंगी, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब मेरा लास्ट पॉइंट है जो कि मैं हर वीडियो में आप सबको कहती हूँ करने के लिए, और आई होप आप सब गेस भी कर चुके होंगे। वो है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपने जो भी गोल चूज किया, आपको जो भी बनना है, उसके लिए पॉजिटिव रहिए। उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें नहीं देखिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने बैंकिंग की तैयारी शुरू करी थी, तो मैंने क्वालिफाई कर लिया था SBI क्लर्क फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक, उसके बाद मैंने RRB PO भी क्वालिफाई किया, एक बार मैंने IBPS क्लर्क क्वालिफाई किया। लेकिन पता है आपको, एनवायरनमेंट में लोगों का ऐसा कहना था, बैंक में बहुत काम होता है, बैंक में छुट्टी नहीं मिलती है, बैंक में लाइफ अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में गया, और फिर ये भी कहते थे लोग कि क्लर्क की सैलरी कितनी है, बहुत कम होता है, 27,000 सैलरी मिलती है, और पता नहीं क्या क्या। तो आपको पता है, जब मैं ये सब सारी चीज़ सुनती थी तो मुझे लगता था कि भाई, बैंक के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तो पढ़ना बहुत कुछ है। रीजनिंग में एक से एक पजल पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत हार्ड पूछे जाते हैं, मैथ्स में भी पजल आ जाता है, मेहनत तो बहुत करनी, सैलरी इतनी कम है, ऊपर से उसके बाद वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है। तो ये सारी बातें सुन के मैं नेगेटिव हो गई, और फिर मैंने बैंकिंग एग्जाम से गिव अप कर लिया। अगर मैं उसी टाइम पे 2-3 महीने और तैयारी कर लेती ना, तो शायद मैं किसी बैंक में जॉब में होती। तो इसीलिए पॉजिटिव रहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं। पता है, वो जानबूझ के करते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि आपका रिजल्ट क्या हुआ, वो जानबूझ कर आकर पूछेंगे कि अरे क्वालिफाई हो गया तुम्हारा, इसका रिजल्ट आया था। तो ये सारी चीज़ों से मतलब डरना नहीं है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड कीजिए, अपना सेफ्टी नेट ना बनाकर चलिए। जैसे आपके मम्मी हो गए, पापा हो गए, भाई बहन, आपके कुछ फ्रेंड्स हो गए जो कि आपका अच्छा सोचते हैं। केवल उतने लोगों से ही कनेक्शन रखिए। ज़्यादा लोगों से कनेक्शन रखिएगा, ज़्यादा उनसे बात करिएगा, अल्टीमेटली लॉस आपको होना है। और एक बात मैं कहूँगी कि लोग क्या सोचेंगे ये भी आप मत सोचिए, ये उनको सोचने दीजिए। आप बस अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। तो ये थे मेरे सारे 8 पॉइंट्स जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। अगर आप भी कोई गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, तो आप आराम से कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाएंगे। एक और पॉइंट अपने तरफ से, एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी फ्रेंड्स, और वो टिप ये है
ये बोनस पॉइंट है आपके लिए। और ये है कि स्टार्ट विथ इजी सब्जेक्ट, स्टार्ट विथ इजी सब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं मॉर्निंग आवर में, जब आप स्टार्टिंग के डेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे इजी सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम सबसे टफ सब्जेक्ट, क्योंकि लोग कहते हैं जो चीज़ समझ नहीं आए सुबह सुबह उठ के पढ़ो, सुबह दिमाग शांत होता है, आपके दिमाग में ज़्यादा बातें जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह सुबह उठा लीजिए वो सब्जेक्ट जो कि आपको बहुत हार्ड लगता है, आपको नींद आने लगेगी, आपको लगेगा मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए जब भी स्टार्ट करते हैं ना, तो एकदम वेरी फर्स्ट आवर में जो जो सब्जेक्ट पढ़ के आपको मज़ा आता है, जैसे मुझे मैथ्स पढ़ के बहुत मज़ा आता है, आप उससे शुरू कीजिए। मैथ्स बनाइए। अगर आपको कुछ और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप वो पढ़िए। रीजनिंग अच्छी लगती है वो करिए। आपको लगता है कि मैं लर्न अच्छा कर सकता हूँ सुबह सुबह उठ के, आप वो करिए। मतलब जो सबसे ईजी सब्जेक्ट है वो वेरी फर्स्ट आवर में आपको वही पढ़ना है। इससे क्या होगा, सुबह सुबह आपको पढ़ने में ज़्यादा बर्डन भी फील नहीं होगा, आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। और अगर आप मॉर्निंग आवर, अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको 4 बजे से उठ के नहीं, आप जब भी उठते हैं, अगर आप 8 बजे सुबह उठते हैं तो वेरी फर्स्ट आवर आपका 9 से 10 हो गया, उस टाइम का मैं बात कर रही हूँ। अगर आप इजी सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, आपको लगता है कि मैंने 1 घंटे को अच्छे से यूज़ किया है, अब मैं अपना पूरा दिन भी यूज़ करूँगी। और अगर आप सुबह सुबह ही ऐसे सब्जेक्ट लेके बैठ गए जिससे आपका दिमाग खराब हो गया, उसके बाद आप पूरा दिन वेस्ट करने वाले हैं। तो ये था मेरे तरफ से आपके लिए एक टिप। तो चलिए, मुझे लगता है कि मुझे जो कुछ शेयर करना था मैंने आपसे शेयर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी आप वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोज़ चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।